बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डे विथ मी। तो जी अभी है दोपहर का टाइम और ना मैं यहाँ धो रही थी बर्तन। बाकी काम मैंने कर लिया था, झाड़ू वगैरह लगानी होती है तो वो सब लगा के ना मैं फ़्री हो गई थी। तो बच्चों को भी नहला दिया था। फिर मुझे था किचन में काम, मुझे आज बनानी थी खीर। तो पहले मैंने सोचा किचन साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं खीर। तो यहाँ मैंने बर्तन शर्तन धोए। और जी आप लोग बताएं कि आप कौन कौन कहाँ से देख रहा है और आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं। हमारे यहाँ तो जी कराची में बड़ा ही बुरा हाल है बारिश का। एक दिन कुछ कुछ सुकून रहता है, उसके बाद फिर जी दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है। और बारिश भी इस दफ़ा तो खूब तेज़ बारिशें हो रही हैं जी। बस अल्लाह पाक सब पर अपना करम करे, जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं वहाँ रहमत वाली बारिश बरसाए। क्योंकि ना बारिश भी हो तो हम कहते हैं कि खैर की बारिश होनी चाहिए, खैर की दुआ मांगनी चाहिए। तो बस जी यहाँ बर्तन मेरे धुल गए थे। उसके बाद ना ये खीर बनाने के लिए मैंने ना 1 प्याला चावल लिया है। चावल साफ़ सुथरे होने चाहिए, नहीं तो आप बीन लें, साफ़ कर लें, देख लें कोई कंकर मट्टी शट्टी ना हो तो अच्छे तरीके से ना साफ़ कर लें। और ये जो प्याला है ना मैंने एक बिल्कुल लेवल में लिया था, मतलब फुल भर के नहीं लिया था। और मैं बनाऊँगी 4 किलो की ना, तो 4 किलो दूध की खीर बनाऊँगी तो उसमें मैं 1 प्याला ये लूँगी तो अच्छी बन जाएगी। बाकी सबका अपना हिसाब होता है, मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो ये अगर ज़्यादा चावल डाल दो ना तो फिर वो ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, तो क्योंकि वो फ़ौरन से ना गाढ़ी हो जाती है। तो जी बस मैं यहाँ 4 किलो दूध में 1 प्याला सा, ये प्याला जो आम हर घर में ही होता है तकरीबन, बस ये 1 प्याला मैं भर के ना मैं इसको अच्छे तरीके से धो के 4 पानी से मैं इसको वॉश करूँगी ना, तो आप चाहें तो 2 से भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ मैं 4 पानी से इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके ना मैंने 1 घंटे के लिए तकरीबन भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं, लेकिन 1 घंटा जो है ना सही रहता है। उससे ये होता है कि फिर आपको खीर बनाने में ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, चावल नहीं पीसने पड़ते ज़्यादा, ना घुटाई नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता। तो 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था। और यहाँ जो है ना मेरा दूध वो तकरीबन जो है ना 4 किलो है। 3 किलो ना मैंने नीडो का दूध बनाया था, जो पाउडर फॉर्म में आता है नीडो का। तो 3 किलो मैंने वो दूध डाला है और 1 किलो मैंने खुला जो दूध होता है वो डाला है। आप चाहें तो मिल्क पैक भी ले सकते हैं, नीडो भी बना सकते हैं। तो जो आपके पास हो, मेरे पास नीडो था तो फिर मैंने नीडो से खीर बनाई। तो जी यहाँ मैंने ना उसको पानी में अच्छे तरीके से हल करके उबालने के लिए रख दिया है। और ना अगर जब भी आप पाउडर फॉर्म में दूध बनाते हैं ना तो फिर आप उसको जब तक उसमें बॉयल ना आए ना आप चम्मच चलाते रहा करें, वरना ना फिर वो नीचे से लग जाता है। बस उसके बाद जब उसमें उबाल आ गया ना तो मैंने उसके अंदर 4 इलायची दाना डाल दिए। 4 किलो था तो फिर मैंने 4 ही डाले, ज़्यादा डालो ना तो फिर मतलब आप चाहें तो उसके अंदर ना पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने साबित जो है ना खोल के उसका मुंह और डाल दिया था। तो ये है कि आप बाद में ना इसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी नहीं लगती। तो हम लोग ना ये है कि पकाते वक्त डाल देते हैं, उसके बाद एंड में जब खीर बन जाती है ना तो फिर इलायची को रिमूव कर देते हैं, तो फिर मुंह में नहीं आती। उसके बाद जी बस यहाँ मैंने ना चावल को थोड़ा हाथ से ना मैश करके ना इसके अंदर डाल दिया था। अब ये थोड़ा थोड़ा करके ना दूध में डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे बस। और थोड़ी थोड़ी देर में बस खीर को यही होता है, बस चेक करना होता है कि कहीं लगे ना। और इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, कोई आपने ना घंटों खड़ा नहीं रहना किचन में। बस आप ये है कि 10-15 मिनट गुजर जाएं तो एक दफ़ा आके ना थोड़ा चम्मच हिला दें इसके अंदर। तो बस जी अब यहाँ मैंने चावल भी ऐड कर दिए हैं और बिल्कुल ही ना दम से थोड़ी सी ज़्यादा आंच रखिएगा और मीडियम लो हो, मीडियम लो पे आप इसको पकाएंगे ना तो बहुत अच्छी पकेगी। ये मीडियम पे जो है ना फ़ौरन जल्दी से दूध पक जाएगा और फिर ना खीर अच्छी नहीं बनेगी। तो बिल्कुल ही लो आंच पे इसको पकाएंगे तो बहुत अच्छी खीर बनती है। तो मैंने बिल्कुल ही मीडियम लो आंच कर दी है यहाँ पर। और बस ये सब इसके अंदर ऐड डल चुका है। चीनी जो है वो हम लास्ट में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। बस ये यहाँ पक रही है हमारी खीर। आप देखें दूध भी रिड्यूस होना शुरू हो चुका है, तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है यहाँ ना इसको, पौना घंटा 1 घंटा यहाँ हो चुका है जिसको दूध को। तो दूध भी अच्छे तरीके से पक गया है और अब जो है ना दूध रिड्यूस होना भी शुरू हो गया है। बस इसी तरह हम इसको ना थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे कि ऐसा ना हो कि लग जाए। अगर चावल पीस के डालो ना तो खीर लग जाती है, तो मैं तो इसी तरह साबुत डालती हूँ। हमारी अम्मी भी ऐसे ही डाला करती थी तो हम भी ऐसे ही डालते हैं। बस ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में आके ना आपको घुमाना होता है बस। और आप चाहें तो जब तक बाकी काम भी कर लें।
तो जी ये कपड़े धोए थे मैंने, 2 दफ़ा मशीन लग चुकी है, लेकिन तह लगा के ना मैं कपड़े रखे नहीं, तो वो ऐसे ही रखे हुए थे। तो मैंने सोचा आज जी साथ-साथ जब तक खीर पकती रहेगी और कुछ ये जो कपड़े हैं इनको बिना तह लगा के रख दूँ। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे और मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा था। अभी बारिश हुई नहीं, लेकिन जो है ना बारिश की तैयारी शुरू हो गई है। तो आप देखें कितना प्यारा, कितना हसीन मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो बस जी हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और मौसम भी बहुत प्यारा था। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। ये माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह की शान है। तो जी बस ये आप मौसम देखिए, और आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो एंजॉय कीजिए। हमारे यहाँ भी बस थोड़ी देर में हो ही जाएगी बारिश, जो आसार है। और फिर मैं नीचे आ गई थी तो ये खीर भी मेरी पकना शुरू हो गई है, गाढ़ापन गाढ़ी हो गई है। तो अब यहाँ ना मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा मीठा ही रखते हैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ कहते हैं कि मीठा भी अगर फीका हो तो फिर मीठा खाने का ना क्या फ़ायदा। तो हम मीठा जो है वो मीठा ही खाते हैं। तो मैंने जो ये कैप डाला है ना, ये इस तरह के मैंने 3 डाले थे, और उसके बाद मैंने जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी ना, फिर मैंने इसको चेक करना है। तो अगर मुझे कम ज़्यादा लगेगी तो फिर मैं थोड़ा-सा और ऐड कर लूँगी, वरना मेरे हिसाब से भी परफ़ेक्ट थी। तो बस ये थोड़ा मैशर मैंने ले लिया है, थोड़ा-थोड़ा सा ना मैं अब मैशर से चमचा चलाऊँगी, ताकि जो चावल का दाना अगर कुछ है ना तो वो भी इसी से ना मैश हो जाए। बस इसको अच्छे तरीके से हमने पकाते रहना है, पकाते ही रहना है, और थोड़ी-थोड़ी देर में ना चम्मच चलाते रहना है, जब तक हमारी खीर ना पक ना जाए। तो जी आप लोग किस तरह से खीर बनाते हैं, एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा, बहुत अच्छी बनेगी, और एक बार जो खाएगा वो बार-बार फ़रमाइश करेगा इंशाअल्लाह, आई गारंटेड। तो उसके बाद ना फिर ये बच्चों ने खाना खा लिया था। आज मेरी सास ने बनाए पाए ना, तो हफ्सा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो खाना नहीं खा रही थी। फिर उसने कहा कि आप ना मुझे ब्रेड और अंडा बना के दे दें, मैं ब्रेड के साथ खा लूँगी। तो यहाँ मैं उसके लिए बना रही थी अंडा, और ना बस वो साथ ही खड़ी है क्योंकि उसको ना भूख लग रही है। तो यहाँ मैं उसको बना के दूँगी अंडा, और ब्रेड जो है सेक के दे दूँगी, तो फिर वो खा लेगी। बच्चों की ना तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर बच्चे कुछ खाते नहीं हैं। तो उसके बिना जब से सुबह से उठी है तो कह रही है मेरी अजीब-सी तबीयत हो रही है। तो यहाँ मैंने कहा कि चलो फिर, दवा वग़ैरह भी दे दी थी, लेकिन ना उसको मज़ा नहीं आ रहा था। फिर खाना भी नहीं खा रही थी, तो फिर मैंने कहा आप नीचे जाके ना अंडा बनवा लो, तो कहने लगी कि नहीं आप बना के दें। फिर वो ऊपर ले आई अंडा। बेसिकली ना हमारा किचन जो मेन किचन है ना वो नीचे है, ऊपर तो बस ये होता है कोई ज़रूरी काम है तो फिर कर लिया, वरना हमारा जो सारा सामान वगैरह है ना नीचे ही होता है। तो फिर वो ऊपर ही ले आई थी अंडा भी, और जो मसाला मिर्च वगैरह नहीं थी फिर वो नीचे से ना उसने मुझे ला के दे दिया था। फिर मैं यहाँ ऊपर उसके लिए अंडा बना रही हूँ। बस यहाँ अंडा बन जाएगा तो फिर वो अंडा वगैरह खाएगी, कुछ खाएगी, तो फिर मैं उसको दवा भी दे दूँगी दोबारा से, ताकि ना थोड़ी उसकी तबीयत सेट हो जाए। मौसम भी ऐसा ही है ना, एकदम से अब्स हो जाता है, फिर वो कभी हवा चलने लगती है, कभी बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाता है कि पंखा भी ना चलाओ तो फिर मौसम अच्छा होता है, और कभी ना एकदम इतनी गर्मी होने लगती है, तो बच्चे बेचारे बीमार हो जाते हैं। और ना ये बारिश में भी बहुत नहाती है, इसको बस ये होता है कि बारिश हो और बस मैंने तो नहाना है, तो उसमें भी बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो बस जी बच्चों के साथ तो ये सब लगा ही रहता है। यहाँ उसका बन गया था अंडा, और ना नॉन स्टिक में ना आप कभी भी ये चम्मच इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैंने तो यहाँ कर लिया था क्योंकि बाकी दूसरा जो एक चम्मच था उससे मैं खीर बना रही थी, और जो दूसरा था ना वो नीचे था, तो वो बार-बार ना नीचे नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा चलो जो है मैं इसी से ही बना लूँगी। तो मैं बड़ी एहतियात से बना रही हूँ। आप लोग जो है ना, आप लोग भी एहतियात से ही बनाइएगा अगर कभी बनाएँ, क्योंकि मेरा एक पैन ना पहले भी ख़राब हो चुका है, वो इन्हीं चम्मच की वजह से ना, थोड़ा रगड़ाई शुरू करो तो बिल्कुल पैन ख़राब हो जाते हैं, और कहते हैं जब ख़राब हो जाए तो फिर आप उसमें ना पकाया करें। तो अब ये मैं दूसरा लेके आई हूँ, लेकिन बड़े एहतियात से मैं इसको यूज़ करूँगी ना, वरना आप ना ये नॉन स्टिक के जो चम्मच आते हैं उन्हीं से ही बनाया करें। तो यहाँ जी डबल रोटी भी सेक के ना मैं उसे दे दूँगी। फिर उसकी मर्ज़ी है, बीच में रख के ऑमलेट की तरह खाए या फिर ना रोटी सालन की तरह खा ले। लेकिन ये है कि ब्रेड ना बच्चे खा लेते हैं, अंडा ब्रेड जो भी होता है। अब फिर यहाँ जी खीर भी तकरीबन जो है ना मेरी गाढ़ी हो चुकी है, पक गई है। और इस पॉइंट पे ना मैं अब इसकी इलायची यहाँ से रिमूव कर दूँगी, और थोड़ा-सा ना आप बस ये मैशर भी चलाते रहें, ताकि जब तक आपकी खीर पक रही है ना, थोड़ी-थोड़ी देर में आप इसको चलाएँगे ना तो आपके चावल भी ना अ, घुल जाते हैं अच्छे तरीके से, और जो है ना खाने में भी बड़ी टेस्टी बनती है।
ज़्यादा मोटा मोटा चावल मुँह में आया ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आप इस तरह चम्मच चला चला के ना चावल तोड़ देंगे तो वैसे ही सॉफ़्ट हो चुके होते हैं, क्योंकि हमने उसको पहले ही इतना भिगो के रखा होता है। और फिर काफ़ी देर 2 ढाई घंटे लगते हैं तकरीबन पकने में ना। तो ये है कि चावल अच्छे से सॉफ़्ट हो जाते हैं। ये हैं जी पाए जो मेरी सास ने बनाए थे। अब रोटी जो है बाहर तंदूर से आ जाएगी, तो आज खाना बनाने की भी छुट्टी है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है भाई जिस दिन खाना नहीं बनाना होता ना तो बस आज मुझे खाना भी नहीं बनाना, रोटी भी नहीं बनानी, क्योंकि बाहर से रोटी आएगी, क्योंकि पाए के साथ ना सब लोग बाहर का ही पसंद करते हैं। फिर जी मेरी खीर भी तैयार थी, तो खीर मैंने ना यहाँ चूल्हा बंद कर दिया था और ना उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। तो यहाँ जी मैंने 3 प्यालियों में निकाल ली थी और एक बड़े बाउल में निकाली थी। अब जो बड़ा बाउल है वो हम अपने लिए रखेंगे और जो प्यालियों में निकाली है वो ज़रा 1-2 घरों में मैं दे दूँगी। आप लोग भी ना जब कुछ अच्छा बनाया करें तो अपने मोहल्ले में अड़ोस-पड़ोस वालों का भी ख़्याल रखा करें। तो फिर ना यहाँ मैं बादाम कट कर रही थी, तो बादाम कट करते हुए ना तो मेरे अंगूठे पे भी ना कट लग गया था, तो वो ब्लड आने लगा। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने उसको साफ़ किया हाथ को ना, उसके बाद फिर दोबारा से मैं उसको कट करने लगी, फिर सेम उसी जगह पे दोबारा से कट लग गया। तो फिर मुझसे कट ही नहीं हो रहे थे, तो फिर मैंने बस ऐसे ही ना मोटे-मोटे से कट करके बस फिर ना ऊपर से डाल दिए हैं। तो आप लोग थोड़ा इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को। और फिर बस मेरे सीधे हाथ पे लगी, तो यहाँ मैं उल्टे हाथ से इसके अंदर डाल रही हूँ। बस आप चाहें तो जिस तरह दिल आपका करे आप वैसे गार्निश कर लें। मैं ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि ना फिर मेरे बच्चे नहीं खाते, बस अब ये ऊपर से जिस किसी ने खाना होगा वो निकाल लेगा। और बच्चे जो हैं ना वो बिल्कुल ही सिंपल खाते हैं। बाकी जो छोटी प्यालियाँ थी उनमें मैंने थोड़ा डाल दिया था, क्योंकि वो फिर मैं 1-2 घरों में दे दूँगी। तो कटिंग तो मुझसे हो नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा कि इससे थोड़ा-सा ना करके देखती हूँ कद्दूकस जो होता है, ग्रेटर जो होता है इससे ग्रेट करके देखती हूँ, लेकिन इससे भी बिल्कुल ही बारीक हो रहे थे, बिल्कुल हलवा बन रहा था। तो मैंने कहा कि चलो जी रहने दो, बस सही है जो है, खुद ही तो खाना है। तो बस जी यहाँ हमारी खीर भी रेडी है और ना खाना भी तैयार है। तो मौसम भी बड़ा प्यारा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की नेमत है, हम खाएँगे, एंजॉय करेंगे। आप लोग भी मौसम एंजॉय कीजिए और अपने घर में इसको लाज़मी बनाइएगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल और आसान होता है। अल्लाह हाफ़िज़।